देखो यार, ये बात तो हर किसी को मालूम है कि क्रिस जेरिको सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी में वापस आने नहीं देना चाहते गए। बट गाइस यहीं अब सीएम पंक के जेरिको को इंजर्ड करने को लेकर बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के पॉसिबल पार्टनरशिप को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू रेसलिंग के किंग चैंपियंस को डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करना चाहिए, बुगाटी ने फाइनली ये रिवील कर दिया है। डब्ल्यूसीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू कंपनी के कंपैरिजन को लेकर टोनी खान ने डब्ल्यूसीडब्ल्यू को बुरी तरीके से मॉक कर दिया है। क्या मैंडी रोज एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे? जिम कॉर्नेट ने इसको लेकर फाइनली बात की है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के पॉसिबल पार्टनरशिप की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू करंटली एग्रीमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जहां पर कार्ल एंडरसन के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद भी कार्ल एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यू के वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर होंगे जो डब्ल्यूडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम पर काम करेंगे। बट गाइस क्या आपको मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू के इस एग्रीमेंट के पहले एनजेपीडब्ल्यू ने ऑलरेडी टोनी खान से इस एग्रीमेंट के बारे में बात की थी। वेल गाइस इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार रॉकी रोमेरो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार कार्ल एंडरसन के टोक्यो डोम में मैच के कंफर्म होने से पहले एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने टोनी खान से इस मैच को लेकर बात की थी। और गाइस क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू उनके पार्टनरशिप को लेकर बहुत ही लॉयल है, तो गाइस इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू ने पहले टोनी खान से पूछा कि टोनी खान के इस एग्रीमेंट से कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं गए। और गाइस यहां पर जब एनजेपीडब्ल्यू ने टोनी खान से पूछा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार कार्ल एंडरसन के साथ एनजेपीडब्ल्यू टोक्यो डोम में मैच को करा सकती गए, तो गाइस यहां पर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को इस मैच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइस जब तक एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू के साथ अमेरिका में लॉयल रहते गए, तब तक टोनी खान के शो पर किस रेसलर कौन सा कंपनी अपीयर होती गए, टोनी खान को इन चीजों से बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। और गाइस यहां पर टोनी खान के एग्रीमेंट देने के बाद ही एनजेपीडब्ल्यू ने कार्ल एंडरसन को टोक्यो डोम में बुक किया है। वेल गाइस यहां पर इस न्यूज को सुनने के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि एनजेपीडब्ल्यू एईडब्ल्यू को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर बुगाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एईडब्ल्यू के रेसलर के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर बुगाटी ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के किन रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहते गए। और गाइस यहां पर बुगाटी का ये कहना है कि बुगाटी पर्सनली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन और एईडब्ल्यू के टीबीएस चैंपियन जेट कारगिल और एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहते गए। और गाइस बुगाटी पर्सनली ये बिलीव करते गए कि एमजेएफ और जेट कारगिल एईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल रेसलर रहेंगे। और गाइस एमजेएफ और एईडब्ल्यू के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद इन दोनों रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी मेजर लीग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग बुगाटी के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस बात रही एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू की, तो गाइस इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से एक बार फिर से डब्ल्यूसीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के कंपैरिजन को लेकर बात की गई है। जहां पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से ये पूछा गया कि क्या एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू से कंपटीशन में फेल होने के बाद डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरह शट डाउन हो जाएगी, और गाइस क्या एईडब्ल्यू भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरह आगे चलकर बंद हो सकती है, तो गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू के बंद होने का मेन रीजन ये था कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू एक नेटवर्क के द्वारा ओन किया जाता था। और गाइस क्योंकि टेड टर्नर डब्ल्यूसीडब्ल्यू के हेड ओनर थे, तो गाइस इसीलिए एक नेटवर्क के ओनर होने की वजह से डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी को बंद किया गया था। बट गाइस क्योंकि टोनी खान की कंपनी को पूरी तरह से टोनी खान ओन करते गए, और गाइस टोनी खान के इस कंपनी के अंदर टोनी खान के अलावा और किसी का भी कोई भी शेयर नहीं गए, तो गाइस इसीलिए टोनी खान को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान की कंपनी एईडब्ल्यू डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरह बंद होगी, या फिर टोनी खान की कंपनी डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरह कभी भी दूसरे कंपनी के हाथों बिकेगी। और गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान के पास टेड टर्नर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पैसा है, और गाइस जब तक टोनी खान जिंदा है टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी को चलाने वाले गए। वेल गाइस यहां पर टोनी खान के इन बातों को सुनने के बाद ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि टोनी खान एईडब्ल्यू कंपनी को बेचने के मूड में बिल्कुल भी नहीं गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैंडी रोज के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू की। वेल गाइस बात करें यहां पर मैंडी रोज की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैंडी रोज के डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद मैंडी रोज उनके ओनली फैंस अकाउंट के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही गए। बट गाइस यहां पर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर बिलीव करते गए कि टोनी खान मैंडी रोज जैसी बड़ी सुपरस्टार को एईडब्ल्यू में साइन करेंगे, और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर मैंडी रोज एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करेंगी। वेल गाइस इस हफ्ते जिम कॉर्नेट के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम कॉर्नेट ने मैंडी रोज के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी और मैंडी रोज दोनों को मॉक कर दिया है। जहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्रिमिनल काम करते गए, और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर बहुत सारे ड्रग एडिक्ट और रेसिस्ट काम करते गए, और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे करप्टेड लोग गए, तो गाइस इसीलिए मैंडी रोज एईडब्ल्यू कंपनी में जाना एईडब्ल्यू कंपनी को बिल्कुल ही सूट करेगा। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर
अंदर दुनिया के सभी खराब लोग काम करते गए। और गाइस यहाँ पर मैंडी रोज जैसी पॉर्न स्टार का एडब्ल्यू में जाना एडब्ल्यू कंपनी और मैंडी रोज दोनों के लिए बेटर होगा। वेल गाइस आप लोग जिम कॉर्नर की इन बातों पर क्या कहना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लांस आर्चर के एडब्ल्यू में पॉसिबल रिटर्न की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर लांस आर्चर की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है पिछले काफी लंबे टाइम से एडब्ल्यू के टेलीविजन पर हमें लांस आर्चर देखने को नहीं मिले गए। और गाइस करीबन पिछले 6 महीनों से लांस आर्चर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस यही 2023 में लांस आर्चर के एडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर अब लांस आर्चर की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते लांस आर्चर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी में उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर लांस आर्चर का ये कहना है कि लांस आर्चर डेफिनेटली 2023 के अंदर एडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस यहां पर लांस आर्चर पर्सनली एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के उनके कैरेक्टर को चेंज करके एडब्ल्यू के टेलीविजन पर रिटर्न होना चाहेंगे। और गाइस लांस आर्चर के इस इंटरव्यू के बाद अब यही लांस आर्चर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के वर्ड टाइटल के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइस लांस आर्चर इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर रहे गए कि लांस आर्चर के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद लांस आर्चर एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना चाहेंगे। वेल गाइस मैं तो डेफिनेटली लांस आर्चर को एडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस देखना चाहता हूं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है डेक्स हार्डवुड के पॉडकास्ट पर सीएम पंक के रिटर्न को टीज करने के बाद सोशल मीडिया पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर का ये कहना था कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी में आने से क्रिस जेरिको रोक रहे गए। और गाइस जेरिको ने एडब्ल्यू के लॉकर रूम में रेसलर से ये कहा है कि वो एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का रिटर्न नहीं होने देंगे। और गाइस यही जेरिको पर इस बड़े आरोप के बाद अब इस हफ्ते जेरिको ने सीएम पंक और जेरिको के इस आरोप को लेकर तो बात नहीं की गई। बट गाइस यही जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने सीएम पंक और जेरिको के इंजरी को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि जब एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली की राइवलरी चल रही थी और गाइस एडब्ल्यू के शो पर सीएम पंक इंजरी की वजह से अपीयर नहीं हो रहे थे, तो गाइस यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज किया था, जहां पर जेरिको और मॉक्सली के उस मैच के एंडिंग के ऊपर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी जॉन मॉक्सली पर जब अटैक कर रही थी, तो गाइस सीएम पंक ने करीबन 2 महीनों के बाद एडब्ल्यू के शो पर उनका रिटर्न किया था। और गाइस यहां पर जब जेरिको के ऊपर सीएम पंक अटैक करके जॉन मॉक्सली को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, तो गाइस यहां पर सीएम पंक ने गलती से जेरिको को इंजर्ड कर दिया था। और गाइस यहां पर जब सीएम पंक जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे, तो गाइस सीएम पंक के गलती की वजह से क्रिस जेरिको को इंजरी हो गई थी, जिसके बाद की करीबन 10 दिनों तक जेरिको एडब्ल्यू पर कोई मैच रेसल नहीं कर पाए थे। बट गाइस यहां पर जेरिको इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते गए कि सीएम पंक ने जानबूझकर क्रिस जेरिको को इंजर्ड किया है, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको ने उस चीज को बिल्कुल ही ध्यान से देखा था कि सीएम पंक ने गलती से क्रिस जेरिको को हिट कर दिया था। और गाइस यहां पर जेरिको सीएम पंक पर बिल्कुल भी ये आरोप नहीं लगाएंगे कि सीएम पंक ने जानबूझकर क्रिस जेरिको को इंजर्ड किया है। वेल गाइस यहां पर अब जेरिको के इन बातों को सुनने के बाद मुझे तो रेसलिंग ऑब्जर्वर की बातों पर शक हो रहा है, क्योंकि गाइस यहां पर जेरिको की बातों को सुनकर तो नहीं लगता है कि क्रिस जेरिको को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम है। बट गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना कि जेरिको एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक का रिटर्न को ब्लॉक कर रहे गए, मुझे रेसलिंग ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट भी फॉल्स लगती गई। वेल गाइस आपको क्या लगता है, क्रिस जेरिको सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी में आने से रोक रहे हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।